इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो आज इवनिंग शिफ्ट में NHM का एग्जाम आयोजित हुआ था, बायोमेडिकल इंजीनियर एग्जाम। उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा और ये डेली क्लास आपको देखने को मिलती है, जिसमें मैं आपको NHM के जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होते हैं वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कल NHM का कोई भी एग्जाम आयोजित नहीं किया जाएगा। इस बीच कल मॉर्निंग में 11:30 बजे मैं आपके लिए एक महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको 2 जून से लेकर आज 6 जून तक जितने भी NHM के एग्जाम आयोजित हुए हैं, जिसमें आपके 9 एग्जाम आयोजित हुए थे, तो इन 9 एग्जाम में आज तक जितने भी मैंने आपके लिए वीडियो लेके आए वो सभी वीडियो कंबाइन करके आपके लिए एक महा मैराथन क्लास आ रही है कल मॉर्निंग में 11:30 बजे। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी कल मॉर्निंग में 11:30 बजे क्लास आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि NHM के एग्जाम जैसे जैसे आयोजित किए जाते हैं वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है और उससे हम आपके लिए उतना ही अधिक कंटेंट लेके आते हैं NHM एग्जाम पेपर एनालिसिस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। जब राज्य विधानसभा में, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आज तक पेपर एनालिसिस कराया, उसके आधार पर मैंने आपको बताया कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान की पॉलिटी में या तो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बन रहा है, या राज्यपाल से बन रहा है, या विधानसभा से क्वेश्चन बन रहा है। इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी शिफ्ट में आप देख सकते हैं विधानसभा से फिर से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि जब राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो तो कौन विधानसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल। यानी कि क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो अगर खाली रहे और उपाध्यक्ष का पद है वो भी खाली रहे, इस कंडीशन में विधानसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बनाना हो तो उसे नियुक्त है वो कौन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जो राज्य के राज्यपाल हैं वही विधानसभा में से किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैव विविधता पर कन्वेंशन कब अपनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1985, 2000, 1972, 1992। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन है वो आपके अपनाया गया था 1992 में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा राज्य अपना स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम। अब पिछले लास्ट की 3-4 शिफ्टों से करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने आपको जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 की ऑलरेडी करंट अफेयर करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो इनमें से असम राज्य है जिसके स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन चुका है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व हृदय रक्त पंप करना कब शुरू करता है। यानी कि जन्म से पहले शिशु में जो हृदय है वो रक्त पंप करना कब शुरू करता है। 5वें सप्ताह, 6ठे सप्ताह, 7वें सप्ताह, 4थे सप्ताह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5वें सप्ताह में शिशु के हृदय है वो रक्त पंप करना शुरू कर देता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, खालिस्तान कंप्यूटर नियंत्रित डिवाइस का एक उदाहरण जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होता है। यानी कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला वो कौन सा डिवाइस है जो हमारे डेली लाइफ में उपयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM, टेलीविज़न, स्मार्ट वॉच। तो मोबाइल फ़ोन है ये कंप्यूटर नियंत्रित डिवाइस है और जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्मार्टफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जो कि जोधपुर बाड़मेर रेलवे खंड पर बालोतरा में श्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किए गए रेलवे ओवरब्रिज का नाम क्या है। यानी कि आपके बाड़मेर जोधपुर रेलवे खंड पर जो बालोतरा में नितिन गडकरी द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया था उस रेलवे ओवरब्रिज का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है राम सेतु, मेवाड़ सेतु, हरी सेतु, राज सेतु।
तो उस रेलवे ओवरब्रिज का नाम है राम सेतु, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपका एनएचएम का एग्जाम नहीं है और उसके बाद फिर से वापस शुरू हो जाएंगे और 8 से लेकर 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इस बीच जैसे जैसे पेपर होंगे उनका एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और अब तक एनएचएम के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सब का मैं एनालिसिस आपको करवा चुका हूँ और उन सब के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, मात्र लिखित कार्रवाई करना, काम आसान करना, कठिन परिश्रम करना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि बिना मतलब का काम करना, जिस काम में कोई लाभ नहीं है वो बिना मतलब का काम करना, उसे कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके पास हिंदी में मैंने आपको पहले ही कहा था कि वाक्यांश के लिए शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ है, संधि विच्छेद हुआ है, समास हुआ है, ये चीज़ आपके बार बार पूछी जा रही है। तो इसमें आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले है जिसके समान द्वितीय नहीं है, यानी कि अद्वितीय हो जाएगा। अब पहले का तीसरा जब आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में नहीं है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय वो बचा सकते हैं, यानी कि आपको सुमिलित करने वाले क्वेश्चन में अगर एग्जाम में समय बचाना है तो आपको क्या करना होगा, आप किसी एक ऑप्शन को देखिए। ए ऑप्शन में जैसे कि आंसर यहाँ पर दे रखा है अद्वितीय यानी कि तीसरा, फिर जब आप ऑप्शन में देखोगे तीसरा एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, तो बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं। इससे क्या एग्जाम में आपका समय भी बच सकता है। अगर रिपीट हो जाता है एक ऑप्शन में तीसरा वो और भी कहीं लिखा हुआ एक में तीसरा, तब आप नेक्स्ट स्टेप पर आइए, उससे पहले आप नेक्स्ट स्टेप पर आने की ज़रूरत नहीं है। आगे है जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे कहते हैं हम अतिथि। अतिथि को कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है। इसके बाद है जिसके हाथ में वज्र हैं, जिसके हाथ में वज्र हैं उसे हम कहते हैं वज्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हैं उसे हम कहते हैं चक्रपाणी, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लोकोक्ति का पूछा गया है कि आपकी कौन सी लोकोक्ति सही है। सबसे पहले पूछा गया है झूठ के पैर नहीं होते। अब झूठ के पैर नहीं होते, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ झूठ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, यानी कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। तो पहले का तीसरा जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के अलावा कहीं पर भी नहीं है, तो आगे लोकोक्ति मुझे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से मैं एग्जाम में अपना समय बचा सकता हूँ, लेकिन अभी आपको यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन ऑप्शन में से ही कोई आपको अगले पेपर में वन लाइनर में पूछ ले। नेक्स्ट है आपके सामने ठाक के तीन पात। ठाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक सी स्थिति। इसके बाद आपका दे रखा है दाल भात में मुसलचंद। दाल भात में मुसलचंद यानी कि अनावश्यक दखल देने वाला, उसे कहते हैं दाल भात में मुसलचंद। उसके बाद दे रखा है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा यानी कि संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अपेंडिक्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? एक पारिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन जरूर बनता है हर शिफ्ट में। आपके पास ऑप्शन है परिशिष्ट, अनुलग्नक, विवरण, संलग्नक। अपेंडिक्स का अर्थ होता है परिशिष्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं बता देता हूँ, पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, 450 नंबर का पेपर का होगा, 1 नंबर नेगेटिव का -1 कटेगा। अब अगर पेपर में 5 ऑप्शन हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप तुक्का नहीं लगाना चाहते, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को खाली छोड़ने के बजाय आपको जो 5 ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न का है वो फिल कीजिए, क्योंकि खाली छोड़ोगे तो भी आपका नंबर कटेगा। खाली छोड़ने पर क्वेश्चन का 1/3 भाग है वो काट लिया जाता है। और ऐसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं, इसके 10% होते हैं 15, यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, तब आपका रिजल्ट भी है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम हुए तो पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नंबर कट जाएगा। इसलिए अगर आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे, ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। और मैं फिर से बता देता हूँ, कल आपके लिए माह मैराथन क्लास मॉर्निंग में 11:30 बजे आएगी, जिसमें आपको अभी तक 2 जून से लेकर 6 जून की इवनिंग शिफ्ट तक जितने भी एग्जाम एनएचएम के आयोजित हुए हैं वो सभी उसमें आपको कंबाइन देखने को मिलेंगे। शब्द निब्बल में कितने बीट्स को दर्शाता है? 4, 8, 16, 2। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपके सामने। निब्बल में 4 बीट्स को दर्शाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक साइड कार्बोहाइड्रेट की श्रेणियां हैं और दूसरी साइड उनके उदाहरण हैं, आपको मिलान करना है। जैसे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और दूसरी साइड लिखा हुआ लैक्टोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। तो मोनोसेकेराइड आपको मालूम है ग्लूकोज, यानी कि पहले का हो जाएगा सी। अब पहले का सी आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी। तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी कि ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का हो जाएगा लैक्टोज। अब दूसरे का ए आप देखोगे तो बी में है, तो अगला अपन को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड अपने आप हो जाएगा ग्लाइकोजन, यानी कि सी ए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो गया है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेक्ट, SPECT की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है, स्पेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल पोजिट्रॉन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिंगल प्रोटॉन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इनमें से कोई नहीं, या सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो स्पेक्ट की जो फुल फॉर्म है वो है आपके सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन 1, 2, 3 का अर्धायु कितना होता है? 2.8 घंटे, 13.3 घंटे, 2.8 दिन, 3.5 मिनट। तो आयोडीन 1, 2, 3 का जो अर्धायु है वो 13.3 घंटे होते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अंग में बंडल ऑफ हिज होता है? अग्नाशय, मस्तिष्क, गुर्दा, हृदय। तो मानव शरीर के हृदय के अंग में बंडल ऑफ हिज होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक जितने भी पेपर हुए सबकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु की संख्या एवोगाद्रो संख्या द्वारा दी जाती है, तो वो एवोगाद्रो संख्या कितनी है? ये बेसिक का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 6.023 इंटू 10 की घात 23, 6.023 इंटू 10 की घात -27, 1.66 इंटू 10 की घात 23, या 6.023 इंटू 10 की घात 20। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की घात 23, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक एवोगाद्रो संख्या दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना, इस योजना से हर बार एक क्वेश्चन आता है। या तो इस योजना की शुरुआत का पूछ लेते हैं, या इसकी शॉर्ट फॉर्म देकर आपको पूछ लेते हैं फुल फॉर्म क्या है जननी सुरक्षा योजना, या फिर इसका उद्देश्य क्या है। इस पर हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तक जितना भी मैंने पेपर एनालिसिस किया उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005, 5 जून 2005, 12 जून 2005, 5 अप्रैल 2005। तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत की गई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस कब मनाया जाता है? महीने में 2 बार, महीने में 1 बार, वर्ष में 2 बार, सप्ताह में 1 बार। तो महीने में 1 बार आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभियान है और दूसरे साइड उनके शुरुआत करने का वर्ष है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, ये जून 2011 में शुरुआत हुई है। अब पहले का ए आप जब ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी में नहीं है, तो आगे आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय बचा सकते हैं। लेकिन यह मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, तो यह हो जाएगा जून 2016। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन की बात करें तो यह हो जाएगा अक्टूबर 2019, यानी कि ए, सी और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था जीके में आपके कांग्रेस अधिवेशन और आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलन से क्वेश्चन आ चुका है कि असहयोग आंदोलन के समय राजस्थान में निम्न में से किसने अपनी राय बहादुर की पदवी लौटाई है? आपके पास ऑप्शन है दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज, शोभाराम गुप्ता, राम नारायण चौधरी। तो असहयोग आंदोलन जैसा कि आपको मालूम है 1920 में हुआ था। इसमें राजस्थान में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी है वो लौटाई थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना की गई है? कोटा, मेवाड़, अलवर या मारवाड़। तो 1934 में आपके मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, तो वो कौन सी तिथि है
जिसमें राजस्थान में ग्रामीण साइड में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, यानी कि छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता है। अक्षय तृतीया, नागपंचमी, देवश्रवणी एकादशी, कजली तीज। तो वो अक्षय तृतीया है जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, इसमें आपके बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं राजस्थान में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुरंग कौन सी है जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल या जवाहर। तो वह सुरंग अटल है जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में संभागीय रेल प्रशिक्षण, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में संभागीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है वो कौन से जिले में स्थापित है? आपके पास ऑप्शन है भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने संधि का है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हर शिफ्ट में संधि से क्वेश्चन पूछा करती है। यहाँ पर एक सेट संधि के उदाहरण है, दूसरी सेट संधि है, आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी। जैसे कि दीर्घ संधि के उदाहरण कौन से हैं? तो दीर्घ संधि के उदाहरण की बात करें तो इसमें आपके भानुदय और महात्मा, इसमें आपके हो जाएगी दीर्घ संधि। फिर आता है गुण संधि, गुण संधि में आपका हो जाएगा महोत्सव और गणेश। इसके बाद है वर्धित संधि, वर्धित संधि में आपका हो जाएगा एक एक और परमोज। इसके बाद है यण संधि, यण संधि में आपका हो जाएगा अत्यधिक और स्वच्छ, यानी कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, NCDC की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर डेंगू कंट्रोल, नेशनल सेंटर फॉर डाटा कंट्रोल, नेशनल सेंटर फॉर डायग्नोस्टिक कंट्रोल या नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो NCDC, एन का अर्थ हुआ नेशनल, सी का अर्थ हुआ सेंटर, डी का अर्थ हुआ डिजीज और सी का अर्थ हुआ कंट्रोल, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2005, 2008, 2010, 2000। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 है वो 2008 में संशोधित किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जिसमें आज के पेपर यानी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम जिसमें पूछे गए आपके जीके, कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल NHM का कोई भी एग्जाम आयोजित नहीं किया जा रहा है, इसलिए कल आपको मॉर्निंग में 11:30 बजे 2 तारीख से लेकर 6 तारीख की इवनिंग शिफ्ट तक जितने भी पेपर हुए, इसमें आपके टोटल 9 पेपर हुए थे, क्योंकि 4 तारीख को आपका एक ही पेपर था, बाकी हर दिन आपके 2-2 पेपर थे। तो टोटल 9 पेपरों का एक साथ वीडियो आएगा कल मॉर्निंग में 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। और आगे भी यानी कि 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जब पेपर आयोजित किए जाएंगे तो उनके भी पेपर का एनालिसिस आपको ठीक इसी तरह देखने को मिलेगा जिस तरह से 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एग्जाम हुए थे, उनके एनालिसिस देखने को मिले हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।